अंधभक्त दूर रहें। हमारे देश में तो नेतागिरी ऐसे ही होती है, जो जितना बड़ा चापलूस वो उतना बड़ा नेता, और कोई योग्यता नहीं चाहिए, सारे अनपढ़ इकट्ठे हुए हैं यहाँ। बड़े नेता के आगे पीछे घूमने शुरू कर दो, चापलूसी करना शुरू कर दो, उसको टिकट मिल जाएगा, फिर वो अनपढ़ हो या बलात्कारी, क्या फर्क पड़ता है। 16 लाख करोड़ रुपए साहब ने अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। किसका पैसा था? उनका पैसा नहीं था, आपका पैसा था। कर्जा माफ कैसे हुआ? आपके पैसे से हुआ, आपकी मेहनत से हुआ। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किस किसान का कर्जा माफ करते हैं? किस मजदूर का पैसा माफ करते हैं? किस स्टूडेंट का पैसा कर्जा माफ करते हैं? वो जीएसटी आप देते हो, मेहनत आप करते हो। चाइना का माल अडानी अंबानी हिंदुस्तान में बेचते हैं, चाइना को रोजगार मिलता है, अडानी अंबानी को फायदा होता है, आपको क्या मिलता है? अभी हाल ही में एक केस सामने आया है, सरकार ने 3000 बीघा जमीन अडानी को दे दी। ये सुन के जज के भी होश उड़ गए। Mahabir Cement. Cement. Cement company. You have been granted an area of land. Yes, allotted 3,000 bighas. 3,000 bighas. Yes, your lordship. Tender the entire. What is going on? No, lordship. 3,000 bighas allotted to a private company. अमीरों की सरकार है, अगर इनको पूरी दुनिया में कहीं ठेका लेना हो, प्रधानमंत्री जी स्पेशल बना के वहाँ पे जाते हैं, अडानी को ठेका दिला के आते हैं। तब तक आप नहीं समझेंगे, या गरीब को लूटेगा, गरीबों के जमे छीन लेगा। लोतेरे को अगर और मुक्त करेंगे, और गरीब और तंग होते जाएगा, गरीब गरीब होते जाएगा और अमीर अमीर होते जाएगा, फिर रोते रहना बैठ के, इनका क्या है, इनका क्या है, ये तो फकीर है। जो बिना सत्ता में रहे लोगों का इतना केयर करता है, जिसका पूरा खानदान ही देश की रक्षा करते करते शहीद हो गया, जो आज हमारे लिए, देश के लिए सबसे लड़ रहा है। आपको पता है आज उसे कुछ लोग क्या कहते हैं? पप्पू। शर्म करो मूर्खो। कोई सत्ता में रह के 2 करोड़ जॉब्स का प्रॉमिस करता है, स्मार्ट सिटी, अच्छे दिन, काले धन, मेक इन इंडिया, हुआ कुछ भी आज तक? या फिर देश को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाता है। लोग उसे भगवान मानने लगे हैं, और इन भगवान जी का पिछला रिकॉर्ड आपको पता है। रेल में चाय बेच के गुजारा करना, 35 सालों तक भिक्षा मांग के गुजारा करना, और बड़ी ही मुश्किल से शादी करना, और जब शादी हो गई तो पत्नी को ही छोड़ देना। जिसे अपनी वाइफ का साथ नहीं चल सका, आज उसे देश चलाने को दिया गया है। वाह रे पढ़े लिखे मूर्खों। और जिसका परिवार 1 बाय 1 करके गोलियां खा के शहीद हुए, आज उन पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। वाह रे भारत देश। 20 साल इस आदमी का मजाक उड़ा। एक समय ऐसा आया जब उस आदमी ने खुद कहा कि हाँ, मैं पप्पू हूँ, अपनी बुराई करना सबकी औकात नहीं है। और 2024 के इलेक्शन ने साबित कर दिया कि वो आदमी अकेला नहीं है अब। पर वो आदमी साधना करता रहा, चलता रहा, घूमता रहा, मिलता रहा, लोगों से गले लगाता रहा। आज उस आदमी के पीछे लाखों लोग खड़े हुए हैं। आज देख लो, बच्चा बच्चा उसके साथ खड़ा हुआ है। मेहनत की है उस आदमी ने, सड़कों पर पैदल फेरा है वो आदमी। दूसरी तरफ ये वोट चोर कुछ जवाब ही देने को तैयार नहीं। इनसे सीसीटीवी फुटेज मांगी तो कहते हैं माँ बेटियों की इज्जत का सवाल है। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? अरे जब किसी को फुटेज दिखानी ही नहीं तो बनाते क्यों हो? और वहाँ वोट डालने गए थे सब, कोई फिल्म नहीं बना के आया कोई। सीधी तरह बोलो ना कि वोट चोरी किए हैं हमने। उल्टे सीधे बहाने बनाने की क्या जरूरत है, मूर्ख आदमी। साहब के राज में गरीबों के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ अमीरों का है। क्यों? गरीब लोग इंसान नहीं? उन्होंने वोट नहीं दिया क्या? हर दिन लड़कियों के साथ गालत किया जा रहा है। इनके राज में हर दिन नई खबर सुनने को मिलती है। अब मनीषा को ही देख लो, के लिए ही करेंगे ये सब कुछ, या खुद के बच्चों के लिए? तुम्हारे लिए, गरीबों के लिए इनके पास कुछ नहीं है। तुम्हें तो ये बस लूटेंगे। इस पर कर्जा बढ़ रहा है, पर नहीं, साहब तो अपने विदेशों का दौरा जारी रखेंगे। क्यों? क्योंकि देना तो थोड़ा थोड़ा हमें ही पड़ेगा, या तो टैक्स के नाम पे या फिर जीएसटी। फर्क तो हमारी जेब को ही पड़ेगा। अगर देश पर कर्जा बढ़ेगा। मूर्ख लोगों, समझ जाओ अभी भी वक्त है, नहीं तो जैसे पहले देश गुलाम था वैसे ही आगे होगा, भीख मांगना, फिर कटोरा लेकर। देख लो, सोच लो कि देश किसके हाथ में देना है, चाहे पढ़े लिखे इंसान के हाथ में या फिर इन अनपढ़ों के हाथ में। अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे तो कम से कम उनका साथ तो देना चाहिए हमें। कर दो आज इस वीडियो को दबा के शेयर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर हर जगह फैला दो ये वीडियो। कुछ लोग जाग जाएं ये देखकर जो कई सालों से कोमा में है। धन्यवाद। बंदर बाबा की कोई बात बुरी लगी हो तो हाथ जोड़ के माफी, और सच्ची लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना और ठोको लाइक। जय श्री राम।